सब चेंज हो जाएगी, है ना। वंशानुक्रम नहीं है वो, क्या है कि वो क्या है भाषा, अच्छा वंशानुक्रम नहीं, ठीक है बैठ समझे क्या। हाँ हाँ, तो क्या है कि ये वंशानुक्रम इसे नहीं कहा जा सकता है, भाषा को वंशानुक्रम नहीं कहा जा सकता है ना। कि वो वंशानुक्रम में क्या आ जाएगा, वंशानुक्रम में जैसे माता पिता का जो होता है गुण जेनेटिक, वो सारी चीज़ें वो आती है उसमें, है ना। जेनेटिक जो है, जैसे माता पिता का सरल होना, तो क्या है कि बच्चे में भी ये गुण आ जाएगा, सरलता उसमें भी आ जाएगा। माता पिता अगर तेज बुद्धि का है तो क्या है कि बच्चे में भी ये सारी गुण आ जाती है। थोड़ा मन बुद्धि का है तो मन बुद्धि का भी थोड़ा गुण आ जाती है ना बच्चे में। रंग का भी गुण आता है उसमें। हाँ चंचल, वही तेज, वही चंचलता है। बच्चे चंचल होते ही है छोटे में। तो क्या है कि कोई रोग है तो वो रोग भी वो जेनेटिक है ना। हाँ, किसी माता पिता में अगर वो है तो वो बच्चे में भी देखने को मिलेगा वो। तो ये हाँ हाँ, तो ये जेनेटिक है। हाँ, रोग गुण रंग का, ये माता पिता अगर रंग में है तो क्या है कि वो रंग भी वो बच्चे में आ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, वो जेनेटिक है। लेकिन भाषा जेनेटिक कैसे हो सकता है, भाषा जेनेटिक है ही नहीं, वो अनुवांशिक नहीं है। भाषा अनुवांशिक नहीं है। भाषा क्या है, वो सीखने की है। वातावरण, अगर थोड़ा बच्चा मंद बुद्धि का भी है, अगर बच्चा मंद बुद्धि का भी है, अगर वातावरण उसे शुद्ध मिलेगा, वातावरण अगर उसे सही मिलेगा तो क्या है कि वो फिर तेज बुद्धि का भी हो सकता है। वो बाद में अभ्यास के द्वारा क्या है कि वो तेज भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि वो बच्चे में ये माता पिता का गुण उसमें मौजूद होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी है उसमें भाषा जो है वो क्या है कि वो अनुवांशिक नहीं हो सकता है। भाषा अनुवांशिक नहीं हो सकता है इस मामले में कि भाषा तो बच्चा तो वो जहाँ जन्म लेता है तो वो थोड़ी ना देख के वो जन्म लेता है कि हम अभी विदेश में जन्म लेंगे कि ये भारत में ही जन्म लेंगे कि बांग्लादेश में जन्म लेंगे, है ना। वो जहाँ जन्म ले लिया वो उसी भाषा और कल्चर और संस्कृति को वो सीखेगा। वो बच्चा जन्म लेगा तो वो उसका ये है वातावरण का असर पड़ेगा, वो कि कहाँ वो जन्म ले रहा है, किस देश में जन्म ले रहा है ना। तो उसी अनुसार वो हाँ वो सीखेगा वो, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो वातावरण का असर पड़ता है बच्चे में। भाषा क्या है कि वो अनुवांशिक नहीं है, वो क्या है कि वो वातावरण का है ना। कि जिस प्रकार से उसको ट्रेन किया जाएगा वो बच्चा उसी प्रकार का वो होगा, है ना। अगर बच्चे को क्या है कि अगर खिलाड़ी बनाना है तो उसे उस प्रकार से ट्रेन किया जाता है ना, तो वो खिलाड़ी बनेगा, है ना। तो ये क्या कि वो वातावरण का, अनुवांशिकता का जितना प्रभाव नहीं पड़ता है एक बच्चे पे, वो वातावरण का असर उस पर ज़्यादा पड़ता है। तो क्या कि संस्कृति, बच्चे किस संस्कृति में जन्म ले रहा है तो क्या कि वो उस संस्कृति में वो ढलेगा, वो वहाँ का माहौल वो सीखेगा, वो वहाँ का माहौल वो जानेगा, उस कल्चर में वो पला बढ़ा तो क्या कि उसी कल्चर को वो अपनाएगा, उसी वेशभूषा को अपनाएगा, उसी खान पान को अपनाएगा वो, है ना। तो ये क्या है कि वो कल्चर, वो वातावरण, संस्कृति उसका है। हम लोग क्या है कि हम लोग क्या है कि भाषा जो है मगही है। तो क्या है कि जब घर का वातावरण अगर है उस प्रकार का तो क्या है कि हम लोग मगही भाषा में बात करते हैं, है ना। लेकिन बाहर जैसे ही निकलते तो क्या है कि शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है कि ये कल्चर है। गांव में अगर है तो गांव में है तो कि गांव के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, वो उसी संस्कृति में आपको ढलना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे जैसे सब बोल रहा है वो मगही में, आप शुद्ध हिंदी में बोलिएगा तो अलग थोड़ा लगेगा वो। तो ये सारी चीज़ क्या है कि जिस कल्चर में आप हैं, जिस संस्कृति में आप पले बढ़े, उसी संस्कृति को अपनाएंगे आप। तो ये क्या कि ये अनुवांशिक नहीं है, भाषा अनुवांशिक नहीं है, ये वातावरण का प्रभाव है। विदेश में बच्चा एक जन्म ले लिया तो वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा वो, है ना। बांग्लादेश में वो जन्म लेगा तो बंगाली बोलेगा।
यहाँ बिहार में जन्म लेगा तो बिहारी बोलेगा वो, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो क्या है कि वातावरण का असर एक बच्चे पे पड़ता है, ये अनुवांशिक कभी नहीं हो सकता है, भाषा अनुवांशिक है ही नहीं। इस प्रकार से क्या है कि इसी प्रकार से हम एक बच्चे का क्या है कि अभिव्यक्ति का विकास करते हैं, उसका व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होगा। एक बच्चे को क्या है कि जब वो जन्म लेता है तो क्या है कि उसके लिए क्या है कि एक छोटा परिवार ही उसका समाज है, उसका समाज है, दुनिया वही है। छोटा जब है बच्चा तब जब जन्म लेता है, बार बार एक ही चेहरा को दो चार चेहरा बराबर वो देखता है तो उसको लग जाता है कि बस यही है ना। फिर वो उसे जानता है, उसे पहचानता है ना, ये हमारा परिवार है। फिर क्या है कि उसके बाद वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो लगता है कि इससे भी बाहर दुनिया है ना। परिवार से निकलकर फिर क्या है कि बच्चा फिर वो आस पड़ोस में वो जाएगा, आस पड़ोस के बच्चे से वो खेलेगा कूदेगा, उसमें क्या है कि वो उस माहौल में वो ढलेगा, उस माहौल में ढलेगा। फिर क्या है कि वो बच्चा फिर बड़ा होगा तो फिर समाज में अपना योगदान देगा, है ना। तो एक बच्चे का अभिव्यक्ति का विकास किस प्रकार से होता है, उसका व्यक्तित्व रंग और ऊंचाई और उसका ये सारी चीज़ गुणों को देखकर नहीं होता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास क्या है, उसका मानसिक विकास, है ना। मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से है ना। एक बच्चे का क्या बोले, हाँ, पालन पोषण किस प्रकार से हुआ, किस माहौल में वो है, वो पला बढ़ा है। वातावरण का बहुत असर पड़ेगा, वातावरण का बहुत असर पड़ता है। अगर एक पिता अगर जैसे शराब पीने वाला है तो क्या है कि वो बच्चे पर भी क्या है कि वो असर वो पड़ जाएगा। वो देख रहा है ना, वो देखता है, वो देखेगा तो क्या है वही चीज़ वो सीखेगा। एक छोटे बच्चे पे वो कोरा कागज है। एक बच्चे का क्या है कि जो मानसिक जो है संरचना, वो क्या है कि उस समय कोरा कागज होता है। पहली बार कोई चीज़ देखता है, वो पहली बार देखेगा कि अरे ये क्या है, मतलब तो क्या है कि गलत अगर उसके सामने ये कीजिएगा तो क्या है कि वो गलत ही सीखेगा, सही अगर उसके सामने प्रकट कीजिएगा तो सही सीखेगा। क्योंकि एक बच्चे पे क्या है कि प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है ना। पहली बार कोई चीज़ देखता है तो क्या है कि उसके दिमाग में बहुत सारी बातें वो आती है। पहली बार कोई चीज़ देखते हैं तो क्या है कि उसके दिमाग पे क्या है कि गहरा एक प्रभाव छोड़ता है, छाप छोड़ता है वो, है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ क्या है कि उसके गुण अगर वातावरण में अगर वो गुण अगर उसके गुण को दिखाया जाए तो क्या है कि उसके अंदर वो गुणों का विकास होगा, है ना। किसी भी बच्चे में कोई चीज़ जानने की उत्सुकता होती है, वो पहली बार देखता है कोई चीज़। हाथी है तो क्या कि पहली बार देखते हैं तो क्या कि वो बहुत खुश होता है वो। तो क्या कि ये बालक में व्यक्तित्व का विकास, उसका नैतिकता, वो संस्कार किस संस्कार में वो पला बढ़ा हुआ, है ना। माता पिता छोटा बच्चे को क्या सिखाता है कि अगर कोई बड़े अगर आया तो क्या है कि पैर छू जाके, है ना। वो क्या है कि हमारा संस्कृति है, कल्चर है। जैसे विदेश में क्या है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ है, ये तो वो उनका संस्कृति है। हाँ, इधर का अलग है, उसमें भी प्रेम है कि नहीं, उसके अनुसार उसमें भी प्रेम है। लेकिन क्या है कि इधर क्या है कि पैर छूने का परंपरा है, संस्कृति है, कल्चर है वो हमारा। तो क्या है कि धर्म भी है, धर्म से जुड़ने के लिए किस लिए कहा जाता है एक व्यक्ति को, उसमें कोई खराब चीज़ वो सिखाएगा नहीं। धर्म से अगर जुड़िएगा तो कोई खराब चीज़ उसमें सीखने को नहीं मिलेगा, वो अच्छा चीज़ ही सीखने को मिलेगा उसमें। आध्यात्मिक मतलब आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, है ना। आत्मा जो आत्मा का है, जो मन कुछ कह रहा है, आत्मा कुछ कह रहा है। वो कोई व्यक्ति आपको उकसाता है किसी काम के लिए, अगर आत्मा गवाही नहीं दे रहा है कि हाँ नहीं ये काम हमको नहीं करना है, तो वो क्या है कि वो नहीं करेगा वो, है ना। क्योंकि वो आत्मा अंदर की वो आवाज़ है। मानसिक मन और आत्मा में अंतर हो जाएगा। वो मानसिक रूप से आपको क्या है कि कोई आपको बरगला देगा, लेकिन आत्मा आपको क्या है कि वो रोकेगा, है ना। उसके बहकावे में, किसी के बहकावे में आप नहीं आइएगा, वो क्या है कि वो आत्मा हो जाएगा।
लेकिन मानसिक रूप से क्या है कि अगर उसके बहकावे में आ गए तो क्या है कि मानसिक रूप से आप उनके बहकावे में आए तो ये क्या है कि वो आत्मिक रूप से आप नहीं ये हुए, आत्मिक रूप से आपका ये नहीं हुआ कि हाँ कि कोई बोला और हम उसके बहकावे में आकर ये काम कर दिए। तो क्या है कि ये आपको कोई भी जो है साधु संत होते हैं तो क्या है कि आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए बोलते हैं कि हाँ वो आपको कभी खराब बात नहीं सिखाएंगे वो, है ना, वो सही बात आपको सीखने के लिए वो उत्सुकता लाएंगे आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ क्या है कि एक बालक में क्या है कि एक बालक को आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ना चाहिए, है ना, हम लोग को पढ़ने का भी है, आध्यात्मिक रूप से जुड़ना चाहिए, है ना। आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का अर्थ है कि नैतिकता का आपका जो है कि प्रभाव किस प्रकार की आप में आपके अंदर नैतिक गुण है कि आप माता पिता का सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो नैतिकता है किसी व्यक्ति में या फिर किसी बालक में। कोई बालक है शिक्षक को देखकर बोलते हैं ना कि प्रणाम करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि नैतिकता ये संस्कार है। एक बच्चे में संस्कार अपने माता पिता के द्वारा ही पहले सिखाया जाता है। शिक्षक तो बाद में आते हैं, वो शुरुआत में तो माता पिता ही सिखाते हैं एक बच्चे को, हाँ किस प्रकार से। हाँ, माँ का भूमिका ज़्यादा रहता है, वो माँ का भूमिका ज़्यादा उसमें, है ना, माँ का भूमिका ज़्यादा है। और क्या है कि वो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। महिला क्या है कि वो थोड़ा इमोशनल होते हैं, इमोशनली वो ये होते हैं, बच्चे से एक जुड़ाव रखते हैं, है ना। तो क्या है कि बच्चे का प्रभाव क्या है कि माँ का ज़्यादा पड़ता है। वो एक शिक्षक के रूप में वो माता ही है, ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो गुण जो है वो पहला शिक्षक जो है वो माता ही है ना। माता पिता है, लेकिन माता का थोड़ा योगदान ज़्यादा रहता है उसमें, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा बच्चे के पास ज़्यादा माता ही रहती है। इसलिए बच्चे भी वो पहचान लेते हैं उनके चेहरे को, उनके हाव भाव को, उनके सांकेतिक जो हम लोग पढ़ेंगे, हाँ सांकेतिक होता है, वो छुएंगे भी तो बच्चा को पता चल जाए कि ये मेरी माँ है। एक छोटा बच्चा भी है तो उसके अंदर भी ये है, ये होता है सांकेतिक। हाँ, माँ को भी पता चलता है, क्योंकि बच्चे के साथ हमेशा वो कब वो उसे भूख लगा, कब वो उसको मने, है ना, कोई भी चीज़ क्या है कि उसको ज़रूरत है, वो क्या है कि वो उसके माता के द्वारा ही पूर्ति की जाती है। तो माँ का योगदान ज़्यादा है एक बच्चे पर। पिता का है वो बाद में है, वो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट क्या है, माता का है। हाँ, तो क्या है कि आध्यात्मिक रूप से एक बच्चे को जोड़ने का मतलब है कि उसे सही रास्ते या सही दिशा की ओर ले जाना, है ना। तो क्या है कि एक बच्चे में व्यक्तित्व का विकास होगा आध्यात्मिक रूप से, है ना, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, है ना, मनोवैज्ञानिक रूप से भी क्या है कि उसे सृजन करने की, मनोवैज्ञानिक मतलब सृजनता, नई चीज़ों का सृजन करना, है ना। सृजन मतलब हाँ, कागज का नाव बना देना, मिट्टी का बर्तन बनाना, वो सारी चीज़ क्या है कि सृजन है। वो भी तो कला है, वो सृजन है। तो क्या कि मिट्टी, हाँ, लकड़ी से कुर्सी है, बेंच है, टेबल है, ये सारी चीज़ बना देते हैं। हाँ, पेपर से भी बनाते हैं। हाँ। तो क्या है कि भाषा भी क्या है कि भाषा एक तरह से कह लीजिए कि एक पेड़ की तरह है, और उससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ क्या है कि वो टहनियाँ जो है उसका प्रकार हो जाएगा, वो उसी में आ जाएगा उर्दू, फारसी, पंजाबी, जो भी भाषा आप ये बोलना चाहते हैं, नेपाली, बांग्ला, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो एक भाषा का रूप है ना। पेड़ को भाषा अगर मान लिए तो क्या है कि उससे हम बहुत सारी चीज़ क्या है कि उसी से हम क्या बना लेते हैं, कुर्सी, टेबल, बेंच, है ना। जिस प्रकार से मिट्टी है, मिट्टी से हम कई चीज़ का निर्माण कर लेते हैं, है ना। उससे हम बर्तन बना लेते हैं, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का मूर्ति, मिट्टी का
घड़ा है ना, मिट्टी का तावा है। पहले तो तावा पे ही, मिट्टी का तावा पे ही रोटी बनता था, उसका क्या है कि उसका स्वाद अलग रहता था। अभी भी बनता है छठ पूजा में। तो क्या है कि गैस पे जो बनता है उसका स्वाद और इसका अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत उसका स्वाद अलग मतलब लगेगा उसका स्वाद। गोईठा का जो, ये गोईठा का है, लकड़ी का है, उसके चूल्हे पे और ये गैस का चूल्हा जो है, ये बहुत अंतर है, दोनों में अंतर भी है और स्वाद में भी अंतर है। खाना खाने का स्वाद में भी क्या है कि वो अंतर देखने को मिलती है। तो क्या है कि ये हमारा परंपरा है। पहले क्या है कि हमारा वो परंपरा था कि गोईठा पे या लकड़ी पे बनता था। अब धीरे धीरे क्या है कि मॉडर्नाइज हो रहा है, वो आधुनिक का ये ज़माना है। एक फ़ोन लेते हैं तो क्या है कि उसको मॉडर्नाइज करके उसी फ़ोन को क्या है कि अलग अलग मॉडल में फिर वो निकालते हैं, ताकि क्या है कि वो प्रमोट करते हैं और उसका फिर बिजनेस वो आगे बढ़ता है। अगर एक ही मोबाइल अगर मार्केट में रहेगा तो वो नहीं बिकेगा, उसी को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं वो, ताकि वो फ़ोन ज़्यादा मात्रा में बिक सके। व्यक्ति 1-2 साल 3 साल चलाता है, फिर उसके बाद दूसरा मोबाइल वो देखेगा। जैसे ही देखेगा कि ये दूसरा मोबाइल किसी के पास लॉन्च होते जाएगा, लॉन्च होगा तो फिर क्या उसके मन में आएगा कि अरे वो मोबाइल हमको लेना चाहिए, अब इसको हटा के वो मोबाइल लेते हैं। ये अधिकतर लोग करते हैं। ये आधुनिक का ये ज़माना है, आधुनिक। इसी प्रकार से क्या कि तेज़ी से ये हो रहा है। चाहे कार हो, मोटर कार है, उसमें भी क्या कि मॉडलाइज हो रहा है वो, है ना। हाँ, 4 व्हीलर, तो क्या कि उसमें भी क्या कि ये मॉडिफाई करते हैं लोग। अगर एक ही है ना, स्कॉर्पियो में ही कई प्रकार के ये है ना, तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो क्या है कि वो बिकेगा ही नहीं। व्यक्ति को किस प्रकार से एक बिजनेसमैन जानता है, एक बिजनेसमैन वो जानता है कि एक व्यक्ति, हाँ सही बात है, किस प्रकार से उसको अट्रैक्ट करना है, एक बिजनेसमैन जानता है। वो मॉडिफाई करेगा तब वो जानता है कि बिकेगा वो। अगर एक ही कार है, एक ही वही मॉडल का है, तो क्या कि वो नहीं बिकेगा उतना फिर। इसीलिए क्या करते हैं कि मॉडिफाई करते रहते हैं, चाहे फ़ोन हो, कार हो, चाहे और सारी चीज़ें है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो मॉडिफाई करने की उसमें आवश्यकता इसीलिए होती है, ताकि क्या है कि एक बिजनेसमैन क्या करता है कि अपना बिजनेस तेज़ी से मार्केट में बढ़ा सके। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सृजनता है, सृजनात्मकता है कि एक व्यक्ति का सृजन करने की शक्ति है ना। तो ये क्या है कि सृजनात्मकता है, तो क्या है कि इसलिए कहा जाता है कि एक बालक को क्या है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसे प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वो प्रेरित होकर वो उसी प्रकार से वो सीख सके, सृजन करने की क्षमता उसमें आ सके। वैज्ञानिक लोग जो है वो क्या है कि सृजनता से ही तो ये सारी चीज़ है। आज एरोप्लेन है, आज देश विदेश मिनटों में घंटों में पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, सृजनात्मकता का ही ये है, कला है, जो कि हम लोग क्या है कि आसानी से दूर को भी क्या है कि नज़दीक करने की और मतलब बढ़े हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो सृजन, एक बच्चे को क्या है कि सृजनात्मकता का गुण उसमें होनी चाहिए, है ना। एक बालक का व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होगा, एक बालक का व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होगा, व्यक्तित्व मानसिक और शारीरिक रूप से, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा, जिसमें क्या है कि जिसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सारी चीज़ उसमें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए बताइए तो। हाँ, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। हाँ, अच्छे खान पान भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, तब वो अच्छा कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन कहावत है और सही भी है ना। जैसा अन्न वैसा मन। तो क्या है कि अन्न भी क्या है कि एक बालक को पौष्टिक रूप से देने की आवश्यकता है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि एक बच्चे को क्या
एक बच्चे को क्या करते हैं, मानसिक और शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक, है ना, मनोवैज्ञानिक, ये सारी चीज़ क्या है कि मानवता होना चाहिए उसमें। एक बालक में क्या है कि मानवता, सिखाने की ये चीज़ नहीं है मानवता, ये क्या है कि ये फील महसूस करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कितनी मानवता है, करुणा है, दया है ना? ये सारी चीज़ क्या है, मानवता। ये व्यवहार है, आपका व्यवहार है वो, है ना। तो क्या है कि एक सिक्के के क्या है कि दो पहलू हैं। एक व्यक्ति है, वो एक सिक्का है, एक सिक्के की तरह है वो, उसके दो पहलू हैं, है कि नहीं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक में क्या आ जाएगा, झूठ, प्रेम, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, भय, वो निगेटिव है। भय किस लिए, कुछ गड़बड़ कीजिएगा तो भय है आपके अंदर, भय, ये हो जाएगा नकारात्मक। ये नकारात्मक हो गया, एक सिक्के के दो पहलू। सकारात्मक में क्या हो जाएगा, प्रेम, दया, करुणा, दयालु, नैतिकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, मानवता, और जितना भी अच्छा चीज़ है वो बोल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो सकारात्मक है, वो सकारात्मक गुण है। इसलिए एक बच्चे में क्या होता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। वो किस प्रकार से कहाँ अपने रूप, अपने नैतिकता को प्रदर्शित करता है, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, वो चीज़ दिखाने की आवश्यकता होती है एक बच्चे में। वो अचानक वो कोई इमोशनल हो जाता है, अचानक तो वो क्या है कि आध्यात्मिक आत्मा की आवाज़ से वो क्या है कि वो इमोशनल हो जाता है। वो किसी को आप दुख में देखकर क्या आप भी दुखी हो गए, वो आपका आत्मिक रूप है। वो कोई बोला नहीं आपको कि हाँ यहाँ पे रोना है, वो रो रहा है, तुमको भी रोना है, उसको देख के आपको खुद ही रोना आ जाएगा। तो वो क्या है, मानवता है वो आपके अंदर मानवता है। तो वो क्या है कि उसको देखकर आपको भी रोना आ गया। अरे वो दुख में तो आप भी दुखी हो गए, वो कष्ट में है, कष्ट में आ गया। तो वो क्या है कि वो अंदर आत्मा से वो आवाज़ आती है। वो आपको कोई बोलता नहीं है कि हाँ अरे वो रो रहा है दुख में, तुमको भी रोना है यहाँ पे दुख में। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो मानवता है। कोई हंस रहा है तो वो उसको भी देख करके आए, आपको भी हंसी आ जाती है। तो ये अंदर से आता है, वो कोई बोलता नहीं है कि हाँ तुमको भी हंसना है, वो हंस रहा है। तो ये सारी चीज़ क्या है, वो आत्मिक है, वो आत्मिक अंदर से आत्मा की आवाज़, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये है दो पहलू, सिक्के के दो पहलू है। व्यक्ति एक सिक्के की तरह है और उसके दो पहलू है।